सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन पर कुछ कहना है, क्योंकि आज का व्यक्ति जो है वो मनुष्यत्व की ओर ध्यान नहीं देता। चाहे जैसे हो, उसको तो धन उपार्जन करने की तीव्र अभिलाषा है, चाहे उसे कितने ही प्रकार का कष्ट क्यों न उठाना पड़े। किंतु इस धन की दौड़ में आज सर्वत्र लोग सचेष्ट होकर निरर्थक कई काम करते हैं। यदि ये कहा जाए कि धन नाशवान है तो मन मानता नहीं, क्योंकि इस धन के कारण ही संसार में बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मकान और यही नहीं अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग देखा जाता है। क्योंकि मनुष्य की दृष्टि बाहर की है, इसलिए वो बाहर की वस्तुओं के पीछे हमेशा ही लालायित दृष्टि से देखता है। और ये देखना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस शरीर के भीतर मट्टी का अंश अधिक है। भूमि पर अनेक प्रकार की वस्तुएं पैदा होती हैं और भूमि पर ही विलीन हो जाती हैं। मनुष्य भी एक प्रकार का पौधा है, इस भूमि पर पैदा होता है और इसी भूमि पर शयनशाली सो जाता है। फिर एक नया आदमी पैदा होता है। तो ये धन के लिए जो इतनी परेशानी है, किंतु धन पाकर भी तो संतोष नहीं। ये तो वो अग्नि है कि जो जो इसको बढ़ाया जाए, अग्नि और भी प्रज्वलित होती चली जाती है। जिस प्रकार ईंधन में मनुष्य जितना घी डाले, जितना तेल डाले, उतनी ही वो अग्नि प्रज्वलित होगी। उतना ही आज मनुष्य धन उपार्जन करके अति व्याकुल। ये बाहरी धन जो मनुष्य का है, ये उसके दुख का कारण है। किंतु अभी भीतरी धन की बातें नहीं कहनी है। अभी तो इस बाहर के चकाचौंध में फंसे हुए व्यक्ति को थोड़ा समझना होगा कि ये तेरा धन, जिस धन के पीछे तू इतना परेशान है, क्या तू इसे साथ में ले जा सकेगा? सभी तो कहते हैं, ये धर्माचार्य कहते हैं, उपदेशक कहते हैं, पंडित कहते हैं, किताबें कहती हैं, धर्मशास्त्र कहता है कि ये भूमि है, ये धरती है, यहाँ धर के चले जाओ, रत्ती भर यहाँ से कोई ले जा नहीं सकेगा। यहीं पैदा होना, यहीं खत्म होना, ऐसी ही अवस्था इस धन की है। लेकिन इतनी बातें सुनने के पश्चात भी मनुष्य फिर क्यों धन की चाहना करता है? क्यों फिर वो धन के लिए परेशान है?
ये एक माया का जाल है। ये धन जो है ये तालाब में पड़े हुए उस घास की तरह है कि तालाब में तैरने के लिए व्यक्ति गया, लेकिन उसका पैर घास में फंस गया, और जब वो घास में फंस गया तो अब उसका निकलना कठिन, और जब निकल नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा? वो तालाब ही उसकी समाधि का रूप बन जाएगा। ये ऐसा खेल है इस धन का, जिसे दूसरे शब्दों में माया भी कहा जाता है। तो इस बाहरी धन के लिए मनुष्य इतना बेचैन क्यों? ये भूमि से निकला हुआ धन, ये मिट्टी का धन, ये मिट्टी का धन जो है, मनुष्य के भीतर जो प्रसन्नता होती उसे ये मिट्टी कर देता है। मनुष्य का आराम इस धन ने छीन लिया, उसकी शांति का अपहरण कर लिया, प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं रहने दिया इस धन ने। ऐसा ये क्रूर धन है, ऐसा ये निष्ठुर धन है। इस धन उपार्जन के लिए व्यक्ति अपने परिवार की भी उतनी परवाह नहीं करता जितनी कि उसे करनी चाहिए। बच्चों के साथ प्यार से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो धन की आग लगी हुई है। धन प्राप्त करने की अग्नि में वो जल रहा है। वो भला अपने बच्चों से प्यार करेगा? वो अपनी धर्म पत्नी से धर्म की दो बात करेगा? कैसे करेगा? उसका तो रास्ता ही दूसरा है। वो तो यही कहेगा कि जितना कमा लूं उतना ही कम। दुनिया मुझे धनवान, बड़ा आदमी कहे। ये जो बड़ा आदमी होने की अभिलाषा है, लेकिन कैसा मूर्ख प्राणी है, समझ नहीं पाता कि बड़ा कैसे होता है। बड़ा तो बड़े के नाम से होता है, और वो नाम रूपी धन जिसको प्राप्त होता है वो शांत होता है, वो प्रेममय होता है, वो भावमय होता है। उसकी अनेक क्रिया जो देखी जाती हैं वो बहुत ही शांत, बहुत ही गंभीर, और केवल अपने बाल बच्चों को ही अपना नहीं समझता। वो तो संपूर्ण जगत को अपना एक समझता है, अपना ही रूप समझता है। ये उस धन की बात है जो भीतर का धन है, और ये इस धन की बात है जो बाहर का धन है। ये बाहर का धन चक्कर कटवाता है, और ये भीतर का धन चक्कर को काटकर एक स्थान पर बैठाता है। दोनों का भिन्न भिन्न मार्ग है। धन उपार्जन करने के लिए मनुष्य देश विदेश न जाने कहां कहां तक वो जाना चाहता है। और ये धन जो है, ये जो भीतरी धन है, ये जो प्रेम धन है, ये प्रेम धन तो अपने में ही आनंद लेता हुआ संपूर्ण जीवन यापन कर देता है, और संपूर्ण जगत को अपना ही रूप समझता है। ये इस भीतरी धन की बड़ी विशेषता। भक्तों ने भी धन पाया, और दुनिया के कम भक्तों ने भी धन पाया। कम भक्त इसलिए कि इनके पास भीतर का धन उपार्जन करने के लिए वक्त कम, समय कम। जो अपनी स्त्री से भी दो बातें नहीं कर पाता,
अपने बच्चों की भी देखभाल नहीं कर पाता, न करना चाहता। धन के इस उपार्जन के कारण वो भला भीतर के धन की ओर कहाँ ध्यान देगा। अगर उसकी कुछ धारणा हुई या वो ये चाहता है कि दुनिया के लोग मुझे भी भक्त समझें, धार्मिक समझें, तो उसने एक मंदिर बनवा दिया, 10-20 ब्राह्मणों को बैठा दिया पूजा पाठ के लिए, ताकि लोग कहें देखो कितना बड़ा धार्मिक है कि इसने भगवान के मंदिर में कितने ही ब्राह्मणों को बैठाया है भगवान की पूजा के लिए। लेकिन वहां भी वो अपनी चाल नहीं छोड़ता। वहां भी वो ये समझता है कि ब्राह्मण पाठ करेंगे तो इसके फलस्वरूप मेरे धन की वृद्धि होगी, मेरा नाम होगा, दुनिया मुझे बड़ा आदमी कहेगी। ये ऐसा धनी आदमी है कि जिसकी जितनी बात कही जाए उस सिवा समय को निरर्थक बिताने की तरह ही होगा। किंतु जो बच्चा बाहर खेलता है, माँ कहती है बच्चे भीतर आओ, मैं तुम्हें दूध पिलाना चाहती हूँ। बच्चा कहता है नहीं नहीं, मुझे खेलने दे, मुझे चक्कर काटने दे, मुझे अपने साथियों से हिलमिल कर खेल में आनंद लेने दे। माँ देखती है बच्चा भूखा है, माँ का हृदय रोता है, संत का हृदय भी रोता है जब वो ये देखता है कि दुनिया किसके पीछे पागल है। ये दुनिया उस धन के पीछे जो इसके साथ जाने वाला नहीं। संत कहता आ बैठ, क्यों चक्कर काटता है? अरे जितना तुझे मिलना है वो मिलेगा ही, तू निरर्थक क्यों अपने आप को जलील करता हुआ, अपने आप को तुच्छ करता हुआ ये दुनिया के सम्मुख तू क्यों भीख मांगता फिरता है? तेरा जन्म तो इसलिए नहीं हुआ था कि तू बाहर ही बाहर दुनिया के इस धन के एकत्र करने में ही लगा रहेगा। तुझे तो मैं एक ऐसा धन देना चाहता हूं जो तेरा शरीर छूट जाए लेकिन तेरा धन तेरे साथ जाए। इतना बड़ा धन देने के लिए संत बैठा हुआ है, माँ की तरह बैठा हुआ है, प्यार करता है, बुलाता है दुनिया वालों को। दुनिया कहती है पाखंड रखता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है, पैसा बनाने के लिए यह खेल खेलता है। आज इस युग में भगवान की भक्ति करेगा कौन? यहाँ तो धन की भक्ति है, धन की उपासना है और धन को ही जीवन का रूप समझ रखा है। इसलिए ये जो संत बना घूमता है ये भी धन की ही एक चाल है। जैसे कि उस धनी व्यक्तियों ने मंदिर में अनेक ब्राह्मणों को धन उपार्जन का एक साधन समझा। एक तरफ वो धार्मिक कहलाता है, ब्राह्मणों को धन देकर, और दूसरी तरफ क्या होता है कि वो उस जपरूपी धन से अपना बाहर का धन संचय करना चाहता है। कैसी खूबी है, कैसी विशेषता है। ये धन है जिसे पाकर तुम शांत नहीं हो सकते। ये धन है जिसे पाकर तुम आराम से सो नहीं सकते, नींद नहीं आती है, धन की चिंता है। ये धन कैसे रहेगा इसकी चिंता है। लाओ कोई गोली, खिलाओ कोई मुझे, ताकि किसी तरह से मैं इस औषधि के पागलपन में पड़ा रहूं। नसें खराब होती जा रही हैं,
भूख मिटती चली जा रही है, शांति से रह नहीं पाता, फिर भी कहता लाओ धन। अरे ये तेरे तन को आराम नहीं देती, ये तेरे मन को नहीं आराम देती, ये तेरे कहीं भी तुझे शांति नहीं देती, फिर इस धन के पीछे इतना परेशान क्यों? क्यों तू पागल कुत्ते की तरह चक्कर काट रहा है लोगों को काटने के लिए? धन का उपास, ये जो उपासक है ये क्या करता है? दुनिया को काट खाने की तैयारी करता है। कैसे उसका धन हरण कर लूं, कौन सी चालाकी खेलूं? मंगाऊंगा माल, ऊपर रहेगा कुछ, भीतर रहेगा कुछ। कीमती माल है नीचे, निरर्थक माल है ऊपर। बस मैं कम ड्यूटी देकर माला माल हो जाऊंगा। कर ले भाई, जो तुझे करना हो तो कर ले। जो तुझे अपराध, जो तुझे निरर्थक काम करना है तो कर ले, किंतु जानता है इसका फल? इसका फल जीवित अवस्था में तो मिलेगा ही, लेकिन मरते समय इसका फल बड़ा ही कठोर होता है। क्यों? किए हुए निरर्थक काम तस्वीर की तरह खड़े हो जाते हैं। देख तने देश को धोखा दिया, देख तने समाज को धोखा दिया, देख तने परिवार को धोखा दिया, तने अपने बच्चों को धोखा दिया, तने अपने आप को धोखा दिया। ये धन तेरा क्या काम आया? तू साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। ये ऐसा धन है जो तुझे मिट्टी बना करके छोड़ेगा, किंतु फिर भी धन चाहिए, राम धन नहीं। क्योंकि राम धन तो भगवान के भक्तों को मिलता है। वो भी छटपटाते हैं, वो भी रोते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आता है। हे प्रभु, हे प्राणधन, अपने दर्शन दो। जितना इन धनिकों को चेष्टा नहीं करनी पड़ती, उससे भी अधिक उन भाग्यशाली भक्तों को रो रो करके भगवान को बुलाना पड़ता है। जहां कहीं देखो भगवान का सच्चा भक्त होता है, उसका हृदय रोता है कि मनुष्य का जन्म मिला और आज भी मैं अपने प्रभु से मिल न सका, तो क्या ये जन्म यूं ही जाएगा? क्या वो मुझे फिर बुलाएगा, फिर मुझे अवसर देगा? ये कितने जन्म मुझे धारण करने पड़ेंगे कि वो मेरा प्राण धन मुझे मिल जाए? किंतु उसकी ओर कौन ध्यान देता है? व्यक्ति के भीतर जो धन की आग लगी हुई है, वो उस प्राण धन रूपी प्रभु को कैसे याद करेगा? उसका तो परमात्मा, उसका तो भगवान, उसका तो ईश्वर ये बाहरी धन, उसे भीतरी धन की कोई आवश्यकता नहीं। न वो शांति चाहता है, बल्कि शांति के स्थान पर मद का सेवन करके पागल रहना चाहता है, क्योंकि रह रह करके उसके मस्तिष्क में वो धन की आग ऐसी लगी हुई है कि जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में और सुसुप्ति तो कभी आएगी ही नहीं उसको। गहरी नींद तो वो कभी सो ही नहीं सकेगा। गहरी नींद सोएगा कब? जब सांस नहीं रहेगा, जब उसके शरीर में सांस नहीं रहेगा तब वो गहरी नींद सोएगा, उसके पहले नहीं। लेकिन देखो इस भक्त को, सोया हुआ है। उस सोए हुए भक्त की भगवान रक्षा करता है अपने प्राणों से बढ़कर। ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है, ये मुझे प्राणों से भी अधिक चाहता है। ये बाहरी दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देता, इसका 24 घंटा मेरी ही ओर ध्यान है। ऐसा भक्त सोया हुआ है, भगवान को चिंता है कि इसका कहीं अनिष्ट न हो, कहीं इसको किसी प्रकार का कष्ट न हो। भक्त को जब अपनी भाव में लगा लेता है और भक्त को अपना कार्य करने के लिए कहीं जाना होता है,
तो भगवान उसका रूप भी धारण करते हैं और जाते हैं उस घमंडी पापी दुर्योधन के पैर दबाने। ख्याल करो वो प्रभु कितना दयालु है अपने भक्तों के लिए, कितना उसके भीतर मोह है कि मेरे बच्चे को कोई कुछ न कहे। और यहाँ ये धन वाला है, इसके बच्चे तरसते रहते हैं पिता के प्यार के, और वहां वो पिता है जो ये चाहता है कि मेरे बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न हो। कितना अंतर है इन दोनों धनों में। यदि व्यक्ति किसी समय बैठ करके सोचे और समझे तो उसका मार्ग, उसका रास्ता, उसका पथ, उसका पंथ कुछ निराला ही होगा। किंतु ये बातें कहकर सिवा अपनी आंखों में दो आंसू लाने से तो काम नहीं होगा। याद करना होगा, प्यार करना होगा। कैसे प्यार करना होगा? तुलसीदास कहते हैं कि कामी के जस कामनी, लोभी के जस दाम। हे प्रभु, जिस प्रकार एक कामी के लिए उसकी स्त्री प्यारी है और एक लोभी के लिए जितना उसका धन प्यारा है, हे रघुनाथ, तुम मेरे हृदय में उसी प्रकार की भावना दे दो ताकि मैं तुम्हें पाने के लिए अपने आप को न्यौछावर करूं। यहाँ तो कामी कामनी में लगा है, लोभी दाम में लगा है, और वो पागल भक्त राम में लगा। वो कहता है काम से क्या काम, राम ही अभिराम विश्राम। मेरे लिए तो आनंद का भाव राम है और वही मुझे विश्राम मिलता है। चाहे कितनी ही बातें क्यों न कही जाए, व्यक्ति को कभी ज्ञान ध्यान नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा उसका कारण है साथी कहाँ मिले? साथी तो ऐसे ही मिले जो ये कहेंगे घर बैठे क्या करता है, चल क्लब में जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, शैतानी करेंगे। कोई ऐसा भी साथी मिलता है, चलो सत्संग सुनेंगे, चलो भगवान का दर्शन करेंगे, चलो गंगा के किनारे माँ का दर्शन करेंगे। जब तक ऐसा साथी नहीं मिलता तब तक वह धन उपार्जन करने वाला शांत तो होगा ही क्या, उसे कोई रास्ता दिखलाने वाला भी नहीं। यदि किसी आजकल के कहलाने वाले साधु संतों का दर्शन भी हो गया तो वो भी ऐसी बातें कहेंगे कि जिसमें सेठ जी प्रसन्न रहे और उनके मन की प्रसन्नता का कोई न कोई कारण खोज कर उन्हें प्रसन्न करना चाहेंगे। न वो धार्मिक रहे, न वो पंडित रहे जो निष्पक्ष भाव से कहे राजन रास्ता ये है, चाहे तू मुझे मार चाहे तू मुझे जिला। सत्य के सम्मुख खड़ा होकर मनुष्य कभी झुकता नहीं। किंतु ये साधु और ये महात्मा और ये सन्यासी, इन्हें भी मठ बनाना है, इन्हें भी चेले रखने हैं, इनको भी बड़ी बड़ी इमारतें बना करके अपना नाम उजागर करना है। दबेंगे नहीं, दबना पड़ेगा इनको धन के नीचे। ये व्यर्थ में दुनिया को ठगते हैं, क्योंकि जो पैसे के नीचे दब गया समझ रखो कि वो तो दुनिया में जहन्नुम में रसीद हो गया। इसीलिए यदि मैं ये कहूं कि जिनके चरणों का मुझे आशीर्वाद मिला है, एक मठ नहीं बनाया, एक चेला नहीं बनाया, जो महाशक्ति संपन्न थे और वो ये कहते थे कौन लखपति, लखपति तो मैं बनाता हूं लोगों को। जो लखपति बनाने वाला व्यक्ति है वो कहता नहीं मुझे मठ नहीं चाहिए, मुझे शिष्य नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा रूप चाहिए, मेरा प्राण धन चाहिए, आनंद स्वरूप चाहिए। ये भी लोग हैं। इसलिए आप देखोगी
पंथ चलते हैं, मठ बनते हैं, चेले रहते हैं, और एक दिन वे चेले ही धन के लोभ में आकर उस भगवान को भी खत्म कर देते हैं। किंतु दूसरी ओर जिनके भीतर में यही है, प्रभु मेरा शरीर 3.5 हाथ का, मैं जितना लंबा चौड़ा हूं बस उतनी ही जगह तुम मुझे, मैं नहीं चाहता तुमसे अधिक। तो उन लोगों को जो इसके पीछे पागल, दो उनको धन जो इस धन से खेलना चाहते हैं। मुझे तो तुम्हारे चरण रूपी धन की रज यदि मिल जाए तो इसी में मैं खुश हूं, मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। किंतु कहने से होगा क्या? ये माया ठगनी है, ऐसा खेल दिखलाती है कि जो सत्य नारायण है उसके बगल में भी लक्ष्मी खड़ी है। जाकर के देखो मंदिरों में, सत्य जब नारायण है, सत्य ही नारायण है, ये बात ठीक, तो लक्ष्मी क्यों? कहते इसको भजो तो लक्ष्मी मिलेगी। यानी यहाँ भी वो लक्ष्मी का ही ध्यान है, यहाँ भी वो धन की ही प्राप्ति का साधन खोजने के लिए मंदिरों में जाते हैं। हे प्रभु मुझे धन दो। अरे मूर्ख, इस बाहरी धन को लेकर के मर गए बड़े बड़े सिकंदर जैसे। और कहा उस सिकंदर ने कि आधी दुनिया से अधिक मैंने दुनिया जीती है, मेरे हाथ बाहर करके कहना कि आया था मुट्ठी बांधकर और आज जा रहा हूं मुट्ठी खोलकर। कुछ नहीं साथ ले जा सका। जिन लोगों ने यथार्थ में प्रभु के भक्तों का प्यार पाया है, वो जानते हैं कि मानसिक शांति तो मिलेगी भीतर के धन से। भीतर के धन की बातें कहने के लिए भी मेरी इच्छा थी, लेकिन वो आज भीतर ही रहेगा। आज वो बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि धन की उपासना करने वालों के सम्मुख यदि मैं भीतर के धन की बात कहूं तो अंधे को दर्पण दिखाने की तरह है। जिसके आंख ही नहीं वो दर्पण में देखेगा क्या? जिसके भीतर के धन की तरफ ध्यान ही नहीं, उसे यदि मैं ये कहूं कि भीतर के धन में ये विशेषता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो सिवा अपने बकवास के और कोई लाभ नहीं होना। इसलिए भीतर के धन की बात तो मैं आज आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा। यही कहूंगा कि ये महामारी जो है, धन की जो महामारी है, ये प्लेग से बढ़कर है, सब कुछ छूती है। ये किसी को बाध नहीं देती। माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए मेरा बच्चा बड़ा होगा, कमाएगा, 2 पैसे लाएगा। और मदालसा की तरह नहीं। जिस मदालसा ने कहा, क्या कहा, बच्चों को लोरी देती थी, बच्चों को सुलाती थी, कहती थी शुद्धोसी, निरंजनोसी, निर्विकारोसी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू निराकार है। और इन बातों को जब बच्चे अपने कोमल हृदय पर धारण करते थे तो वो युवावस्था में भगवान की शरण में चले जाते। आज यदि भूल से भी किसी मनुष्य का लड़का भक्त हो गया तो वो कहता है मेरा तो कर्म फूट गया। ऐसा घर में पैदा हुआ कि जिसको कमाने की तरफ ध्यान ही नहीं। मैं कहां तक इसको खिलाऊं? मालूम होता है वही खिलाने वाला है। भगवान बोलकर तो कोई चीज है नहीं उसके सामने। वो तो अपने को ही मानता कि मैं इसको खिलाता हूं। तो तूने ही दूध पैदा किया होगा इसके माँ के स्तनों में, और तूने ही इसका सांस चलाया होगा। अरे मूर्ख, तू क्या खिलाएगा?
खिलाने वाला 4 भुजा वाला। अरे तू तो 2 भुजा वाला है, तुझे खिलाने के लिए चारों दिशाओं से खड़ा हुआ है। भक्त तू प्यार ले, और ये धनी ले तू कूड़ा करकट दुनिया का, जितना तुझे लेना है वो ले, लेकिन मुझसे प्यार न मांग, मुझसे भक्ति न मांग, क्योंकि आज तू भक्ति मांगता है और कल तू मुझे अपना दास बना करके छोड़ेगा। आज की ये तेरी भक्ति कल के लिए मेरे बंधन का कारण होगी। जा तू दुनिया में और कमा तू धन, ताकि मुझसे तेरा कोई नाता ही न रहे। इसलिए भक्ति भगवान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि ये ऐसा धन है जिस धन से कि ये मुझे भी खरीद लेगा, मुझे भी अपना बना लेगा, मुझे भी अपना दास बना लेगा। इसलिए भगवान किसी को अपना धन, भक्ति रूपी धन, प्रेम रूपी धन देना नहीं चाहता। बस आज यहीं तक। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।